फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग थर्ड टॉपिक देख रहे थे साइंस पेडागोजी का। उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। उसमें आपको बताया कि विज्ञान का क्या महत्व है, जो कि हमें बच्चों को बताना है। तो उस जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे छात्रों में विज्ञान की समझ, यानी छात्रों में विज्ञान की समझ को हमें कैसे विकसित करना है, समझ को विकसित करने के लिए हमें क्या-क्या करना है, ठीक है? तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो समझ क्या है? समझ एक प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो बच्चे की स्मृति एवं प्रशिक्षीकरण पर निर्भर करती है। समझ क्या है? कि हम बच्चे को जैसा सिखाएँगे, जैसा बताएँगे, वो वैसा ही सीख लेगा या वैसा ही समझ जाएगा। तो मेनली देखा जाए तो समझ जो है वो विकसित करना, यानी कि प्रशिक्षणकरण पे पूरी तरह से निर्भर करता है, यानी हम कैसे उसको सिखा रहे हैं, हमारा जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है वो कैसी है। तो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है कि हमें अगर बच्चे के अंदर विज्ञान का जो ज्ञान है उसकी समझ को विकसित करना है, तो हमें अपनी पाठ्यचर्या पे ध्यान देना है। हम जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ाएँगे, जो भी हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पढ़ाएँगे, उस पर ध्यान देना है, वो कैसा होना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर क्या है, विज्ञान की समझ विकसित हो सके। और हमारा पाठ्यचर्या यानी हमारा करिकुलम जो है वो कैसा हो रहा है। अब करिकुलम क्या है? पाठ्यक्रम और करिकुलम में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक? पाठ्यक्रम यानी कि पाठों का एक क्रम, यानी जो भी हमने पढ़ाना है उसका हमने एक क्रम बना दिया कि पहले हमें ये पढ़ाना है, फिर हमें ये पढ़ाना है। और पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या जो है पाठ्य और चर्या से मिलकर बनी है, यानी कि पाठ जो हमें पढ़ाने और चर्या यानी कि क्रिया किस तरह से हमें पढ़ाना है, क्या-क्या कार्य करने हैं हमें उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो पाठ्यचर्या जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तभी आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लिया साइंस है, वो तो सभी स्कूल में पढ़ाया जाता है, सभी आपके बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन सारे टीचर्स का तो पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? कुछ ही टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया, तो क्यों? क्योंकि उनकी पाठ्यचर्या यानी पढ़ाने का जो तरीका था उस पाठ को, वो अच्छा था। तो वही चीज़ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप बच्चे के अंदर विज्ञान की समझ को विकसित करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, एनसीईआरटी 2005 ने करिकुलम, जो साइंस का करिकुलम है, उसको पढ़ाने के कुछ तरीके बताए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। विज्ञान की शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चे को विज्ञान उन्हें केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं? हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं विज्ञान में, वो हम बच्चे को केंद्र मानकर पढ़ाएँ, यानी हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, एनसीईएफ ने कहा है। तो ये बात विज्ञान पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते रहें और बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर। बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, पूरी तरह से हमें बच्चे के प्रति डिवोटेड होना है, बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, तभी वो विज्ञान को समझेगा। दूसरा है, विज्ञान पढ़ाने की भाषा, विषय वस्तु एवं प्रक्रिया उनकी आयु एवं स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें उनकी आयु और स्तर का रखना है ध्यान, यानी वो किस एज में है, किस लेवल में है, वो प्राइमरी लेवल में है, अपर प्राइमरी लेवल में है, सेकेंडरी लेवल में है, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें पढ़ाना है। उसके हिसाब से भाषा होनी चाहिए, जो भी विषय वस्तु है उसकी, यानी जो भी सब्जेक्ट की सिलेबस है, मटेरियल है, उसकी भाषा वैसी होनी चाहिए। आपकी भाषा भी वैसी ही होनी चाहिए कि आप ऐसे टर्म्स का यूज़ ना करें बच्चे को समझ में ही ना आए, है ना? प्रक्रिया यानी आपकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, वो सारे उनकी आयु के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात है, विज्ञान की शिक्षा केवल पढ़ाने मात्र से नहीं दी जा सकती, अतः शिक्षक को छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो सिर्फ आप लेक्चर देकर सिर्फ उनको पढ़ा देंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप क्या करेंगे, उनको सीखने के अनुभव प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है? यानी हमें विज्ञान को कैसे सिखाना है? लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, यानी उनसे काम कराना है, उनको अनुभव देना है, एक्सपीरियंस देना है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात है, विज्ञान शिक्षा छात्रों को उन तरीकों का ज्ञान करने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो। सीखना धैर्यपूर्वक तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात है कि हम जब विज्ञान को सिखा रहे हैं, हमें विज्ञान की समझ विकसित करनी है, तो ऐसा हमें हड़बड़ाना नहीं है, या हमें बहुत हाई-फाई लेवल से नहीं पढ़ाना है कि बच्चे में क्या है, टेंशन होने लगे, तनाव होने लगे। हमें धैर्यपूर्वक तरीके से एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, और साथ में ये ध्यान भी देना है कि बच्चे के मन में जो
जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उसको आपको पूरी तरह से क्या है, उनकी जिज्ञासा को ख़त्म करना है, ठीक है। उनके सवालों के जवाब देने, ये नहीं आपने उसके मन में, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कोई चीज़ और आप उसके आगे, यानी उसको पता ही नहीं है। सबसे पहले जैसे कि उसे यही नहीं पता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपने ये बताया, उसको समझ में नहीं, आपने पढ़ा दिया लेकिन उसको समझ नहीं आया, और उसके आप आगे बढ़ गए कि उन लेंसों का यूज़ हम कहाँ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक, यानी हमें सबसे पहले क्या है, धैर्यपूर्वक पढ़ाना और बच्चे की जितनी भी जिज्ञासा उसको संप्रेषित करना है, उनको रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी उनमें क्रिएट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, हमें बच्चे, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हमारी एजुकेशन होना चाहिए, तो हमें बच्चे को कार्यकलापों में सम्मिलित करना है, ठीक है। शिक्षा का जो सीखने का तरीका है उसमें बच्चे को जोड़ना है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा बिल्कुल, आप बस पढ़ाए जा रहे, बच्चा आपसे जुड़ ही नहीं रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, वो उसका मन कहीं और लगा हुआ है, तो क्या वो चीज़ों को समझेगा? नहीं समझेगा। तो कैसा माहौल बनाना है आपको कि बच्चा जो है वो आपसे जुड़ सके, आप जो भी कार्य करा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उससे वो जुड़ सके, उसे इंटरेस्टिंग लगे। माहौल कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है, विज्ञान पाठ की शिक्षण योजना छात्रों के पूर्व अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि छात्र आने वाली परिकल्पनाओं को अच्छे से समझ ले। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो भी उनको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, वो उनके पूर्व अनुभव से जुड़े होने चाहिए। यानी कि अब तक स्कूल लाइफ स्टार्टिंग होने से पहले, या अपनी जो जिस वो क्लास में, उससे पहले की क्लास में जो भी उनने अनुभव किया, उसके साथ आपको जोड़ के पढ़ाना है, ताकि क्या है, जो भी वो परिकल्पना आगे पढ़ेंगे, जो भी आप आगे समझाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो उन्हें अच्छे से समझ में आए और वह उसे कनेक्ट भी कर सकें। जैसे अगर आप खाने के बारे में बताने वाले हैं कि खाने में, या विटामिन्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आप पहले उनसे पूछें कि आप खाने में क्या क्या खाते हैं, आप खाने में ये क्यों खाते हैं, इससे आपको क्या मिलता है। ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अनुभव की हैं उनको बताएं, ताकि वो आगे जो आप पढ़ाओगे उसको वो उससे कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान पाठ्यचर्या छात्रों में तार्किक चिंतन, वस्तुनिष्ठता, भय तथा पूर्वाग्रह से मुक्ति को विकसित करने वाली हो। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कुछ पॉइंट है जिनको आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो साइंस पेडागोजी का कोई भी टॉपिक हो, तार्किक चिंतन उत्पन्न करने वाला हो, जितने भी अंधविश्वास, पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता है, उसको ख़त्म करने वाला हो, उनके दैनिक जीवन से जोड़ने वाला ज्ञान दे, हम क्रियाकलाप में उनको इन्वॉल्व करें, प्रायोगिक कार्यों में इन्वॉल्व करें, उनकी आयु के अकॉर्डिंग हो। ये जो बातें हैं वो ही आती हैं सभी पेडागोजी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ लागू होती है कि विज्ञान कैसा होना चाहिए, उनके अंदर तार्किक चिंतन को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और जो भी पूर्वाग्रह चला आ रहे हैं, पूरी रूढ़िवादी बातें चली आ रही हैं, अंधविश्वास की बातें चली जा रही हैं, उनसे उनको मुक्ति दे सके, वो जान सके उसके पीछे के लॉजिक को। विज्ञान शिक्षा उनके परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और उसके अनुकूल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि क्या, जो भी वो ज्ञान अपना क्लास में अर्जित कर रहे हैं, उसको वो परिवेश से जोड़कर सीखें और उसका इस्तेमाल भी कर सकें। ये नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसी नॉलेज देना तो बिल्कुल यूज़लेस है कि जो आपके यूज़ में ही ना आए। आप साइंस में पढ़ा तो रहे हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, लेकिन अगर उनका हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं है, तो ना ही तो आपको उसे पढ़ने में अच्छा लगेगा, ना ही वो आपके किसी काम का होगा। तो विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उनके परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा है, प्रदर्शनी, प्रयोगों, कार्यकलापों, मॉड्यूल्स और रचनात्मकता से पाठ्यचर्या सहभागी को बढ़ावा देना चाहिए, और यह विज्ञान समझ को विकसित करता है। तो विज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हस्त क्रियाकलाप कराने चाहिए, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, यानी उनसे प्रयोग कराने चाहिए, प्रदर्शनी वगैरह बनवानी चाहिए, जैसे मेला, विज्ञान मेला लगते हैं, ये लगवाने चाहिए, कार्यकलाप कराने चाहिए, एक्टिविटीज़ लैबोरेटरी में ले जाना चाहिए, मॉड्यूल्स वगैरह बनवाने चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए, ताकि क्या है, उनकी जो विज्ञान की समझ है वो बहुत ज़्यादा आंतरिक हो जाए, आंतरिक समझ उनके अंदर विकसित हो। साथ साथ सहभागिता जैसे जो गुण हैं कि वो मिलजुल के कार्य करना भी सीख पाएँ।
नेक्स्ट है बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीके में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो विज्ञान की समझ से क्या होता है कि बच्चा एक विज्ञान पढ़ा हुआ बच्चा हो गया तो उसके स्वभाव में आप नेचुरली आप चेंजेस देख सकते हो कि उसका जो दृष्टिकोण होगा वो काफ़ी वैज्ञानिक हो जाएगा। तो उनके कार्य करने का तरीका भी जो है वो कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। आप उसमें स्पष्ट जो है बदलाव देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षार्थी को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच की पैदा करने की दिशा में ले जाती हो, ठीक है? क्योंकि आप क्या पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, तो आपको ऐसे काम करने हैं कि बस उसका जो ज्ञान है वो आपकी क्लास तक सीमित ना हो, बल्कि क्लास के बाहर जाकर भी वो जब वो अपने समाज में जाए, अपने बाहर के वातावरण में जाए, तो भी उसकी सोच जो है वो वैज्ञानिक सोच उसमें डेवलप हो सके। अगर विज्ञान पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसमें वैज्ञानिक सोच ही डेवलप नहीं हो पाई, तो क्या साइंटिस्ट बन पाते लोग? क्या नई-नई चीज़ों का आविष्कार हो पाता? नहीं हो पाता। तो विज्ञान की समझ विकसित करना यानी वैज्ञानिक सोच को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे ही काम कराने हैं ताकि उसके अंदर वैज्ञानिक सोच जो है वो विकसित हो सके। तो ये तो थी पाठ्यचर्या कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है ताकि बच्चे में विज्ञान की जो समझ है वो विकसित हो। इसके अलावा बात आती है हमारी पाठ्यक्रम की, सिलेबस। अब सिलेबस कैसा होना चाहिए ऐसा? अब पढ़ाने का तरीका तो हो गया, लेकिन आप जो भी पढ़ाओगे वो भी तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो कि उसके अंदर समझ को, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके बच्चे के अंदर। तो पाठ्यक्रम बनाते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी है, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी 2005 ने कुछ क्या है वैधताओं को बताया, कुछ वैलिडिटीज़ को दिया है कि ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधताओं को पूरा करना चाहिए और उसके लिए एनसीईएफ ने क्या है पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न वैधताओं की को आधार माना है। सबसे पहला है हमारा संज्ञानात्मक वैधता। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव वैलिडिटी। संज्ञानात्मक से क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के ज्ञान को, संज्ञान को, समझ को बढ़ाए। तो उसके लिए कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? सबसे पहली बात उसकी आयु के अनुसार होना चाहिए। आयु के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चे को आसानी से समझ में आए, ठीक है? कैसा होना चाहिए? उसकी आयु के हिसाब से होना चाहिए जो उसे आसानी से समझ में आए। दूसरी बात है बच्चे के लिए विज्ञान अर्थपूर्ण एवं प्रसन्नचित्त ढंग से सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी बात है कि विज्ञान पढ़ा रहे हो आप तो तभी तो क्लास में उसका मन लगेगा जब आपका जो क्लास का एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, प्रसन्नचित्त होगा, ठीक है? बोरिंग नहीं होगा कि वो बोर हो रहा है क्लास में तो क्या उसका मन लगेगा? नहीं, है ना? तो आप जब विज्ञान जो पढ़ा रहे हो पहली बात वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर हमें लगेगा सामने वाला जो हमें समझा रहा है वो हमारे लिए यूज़फुल है तो ऑब्वियसली हमारा मन लगने लगेगा। तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, प्रसन्नचित्त ढंग से सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसलिए पाठ्यक्रम इस हिसाब से बनाया जाए कि बच्चे को वो कैसा लगे, यूज़फुल भी लगे और उसका मन लगे। दूसरी बात है विज्ञान की समझ उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वे उस समझ से संबंधित कार्य कर सके। तो संज्ञानात्मक वैधता में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि संज्ञान जो भी वो प्राप्त कर रहे हैं विज्ञान से वो अर्थपूर्ण हो और उसे वो दैनिक जीवन से जोड़ सके, दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक वैधता, प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी। प्रक्रियात्मक यानी क्रिया, जो भी आप उसमें कार्य करा रहे हैं तो आपका पाठ्यक्रम विज्ञान का ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसी क्रियाएँ होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रियाकलाप। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो देखा होगा कि थोड़ी-थोड़ी टाइम पे क्रियाकलाप लिखे होते हैं कि पहेली ये क्रियाकलाप करती है, ठीक है? या आप ये क्रियाकलाप करके देखिए, वो क्यों है? ताकि कक्षा में जो है विभिन्न शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी को प्रमाणित कर सके ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसे आप प्रमाणित कर सके कि हाँ वाकई यहाँ पे जो लिखा गया वो सही है, प्रूव कर सके, प्रयोगों द्वारा समझ को विकसित कर सके। तो प्रक्रियात्मक वैधता क्या कहती है कि प्रयोग भी जो है वो शामिल होने चाहिए पाठ्यक्रम में। ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए छात्रों को प्रक्रियाओं, प्रयोगों, प्रोजेक्ट कार्य में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे स्वयं करना सीखें। तो क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? ताकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग जो एनसीईएफ कहता है 2005, तो वो जो गुण है उनमें विकसित हो सके। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य हो गए, लैबोरेटरी में ले जाना है उनको, ये सारे कार्य कराने हैं। प्रक्रिया छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है बच्चे के अंदर जिज्ञासा भी जगाते हैं, रचनात्मकता को बढ़ावा भी देते हैं और
उनकी जो समझ है उसको भी कैसा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु वैधता, यानी सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी। यानी जो भी आप पाठ्यक्रम में उस सब्जेक्ट, आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी मैटर रख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए आपका सिलेबस में। तो विज्ञान की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो साधारण शब्दों में सही एवं सटीक वैज्ञानिक जानकारी देती हो। यानी साधारण से शब्द इस्तेमाल किए गए हो, स्पेशली आपकी जो डेली लाइफ की लैंग्वेज है उसको यूज़ किया गया हो, उन शब्दों को प्रयोग किया गया हो, ताकि बच्चों को बिल्कुल सही जानकारी मिले और सटीक वैज्ञानिक जानकारी मिले। ऐसा ना हो कि वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर ले। अस्पष्ट, गलत एवं अर्थपूर्ण, अपूर्ण निर्देश देने वाले पाठ्यक्रम को हटा देना चाहिए। अगर किसी गलत तरह की बात उसमें कही गई है, अस्पष्ट बात कही गई है, तो उसे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है विषय वस्तु छात्रों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए तथा उनकी समझ उनके दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित होनी चाहिए। यानी यही बात बार बार कही जाती है कि जो भी चीज़ आप विज्ञान में पढ़ाएं वो उनकी आयु के हिसाब से और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वो उसे अच्छे से समझ भी लें और उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई भी कर लें। नेक्स्ट है कठिन विषय वस्तु को सरल भाषा में देना चाहिए, जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। मान लिया आप उच्च प्राथमिक स्तर पे पढ़ा रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ तो लेवल थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कठिन होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या है कि कठिन भाषा का भी प्रयोग करने लगे, ऐसे टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें जो बच्चे को समझ में नहीं आए। भले ही विषय वस्तु कठिन हो, लेकिन हमें उसके लिए सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा उसे बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट है नैतिक वैधता, मोरल वैलिडिटी। नैतिक वैधता से क्या मतलब है, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप कर सके। तो विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में ईमानदारी, अखंडता, सहयोग के साथ कार्य करना आदि मूल्यों का विकास कर सके। ठीक है, कि बच्चा क्या ईमानदार बने। ठीक है, ऐसा बायस्ड वाला नहीं बने कि क्या करते हैं, पक्षपाती ना बने, अखंडता, सबको एक जैसा समझने वाला बने, सहयोग की भावना जागे, सबके साथ एक मिलजुल के कार्य करने की जो भावना है, इन सबको उसके अंदर वैल्यू को विकास करने वाला होना चाहिए। दूसरा है समाज में व्याप्त भय, बुराई, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह तथा अंधविश्वास जैसी बुराइयों से मुक्त रखने वाला होना चाहिए विज्ञान का पाठ्यक्रम। ये कहती है नैतिक वैधता। नेक्स्ट है ऐतिहासिक वैधता, हिस्टोरिकल वैलिडिटी। ऐतिहासिक वैधता से क्या तात्पर्य है, तो इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि विज्ञान की अवधारणाओं का विकास किस तरह से हुआ था। यानी आज की डेट में अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कोई परिकल्पना पढ़ रहे हैं, तो वो डेवलप कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहले खोजा किसने था उसमें, उसे ये सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री, ताकि आपको यह पता चले कि ये जो ज्ञान है वो कहाँ से आया है। ठीक है, और हमें अब हम किस जगह पर हैं और हमें कहाँ तक जाना है। विद्यार्थी को यह ज्ञान होता है कि किसी तथ्य को जानने के लिए कहाँ से आरंभ करना है तथा कितनी दूर तक हम पहुँच गए हैं। तो अगर हम उसकी हिस्ट्री ही नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमें नहीं पता चलेगा ना ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और हम अभी राइट टाइम पे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचना है, हमें क्या क्या चीज़ें और खोजनी है, क्या क्या जानकारी और प्राप्त करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, ऐतिहासिक जो वैधता है उसको भी ध्यान रखें जब हम पाठ्यक्रम को बना रहे हैं। और विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने के लिए विज्ञान पाठ्यक्रम ऐतिहासिक वैधता आवश्यक है। यानी विज्ञान को क्या समझा जाए, ऐसा ना समझा जाए कि ये बस एक स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, ना कि बल्कि हम उसको क्या अपने समाज से भी जोड़ें। हम ये समझें कि वो एक सामाजिक उद्यम है, हमारे समाज के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए भी क्या है, ऐतिहासिक वैधता बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है हमारा पर्यावरणीय वैधता, एनवायरमेंटल वैलिडिटी। पर्यावरणीय वैधता यानी कि विद्यार्थी को विज्ञान, तकनीकी तथा समाज से संबंधित समस्याओं के बारे में जानने योग्य होना चाहिए। यानी हमारा जो विज्ञान का पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है वो इस तरह की होनी चाहिए, उसमें ऐसी बातें शामिल होनी चाहिए, ऐसी विषय वस्तु शामिल होनी चाहिए जो कि हमारे पर्यावरण के बारे में हमें ज्ञान दे सके। और जो भी हमने विज्ञान में टेक्नोलॉजी बनाई है उसका हमारे पर्यावरण में क्या यूज़ है, किस तरह से वो संबंधित है हमारे समाज से या हमारे पर्यावरण से, वो ज्ञान हमें मिल सके। और हमारे पर्यावरण से जो संबंधित समस्याएं हैं
उनको निपटाने में भी वो हमें हेल्प कर सके। तो उन्हें इतना सक्षम होना चाहिए कि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से निपटने के सक्षम हो सके, और अगर निपटने के सक्षम नहीं हो सकते तो एटलीस्ट समझने के सक्षम हो सके कि हाँ, हमारे चारों तरफ या हमारे पर्यावरण में जो समस्या आई है वो उसके क्या कारण हैं, किस वजह से आई है। ठीक है, तो यहीं पे क्या है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत क्वेश्चन इससे अक्सर आते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहला है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपर्युक्त है। यानी पाठ्यचर्या योजना, लेसन प्लानिंग आप कर रहे हैं विज्ञान पढ़ाने के लिए, तो सबसे ज़रूरी क्या है, पहला है इनमें से क्या उपर्युक्त है। पहला है, ये प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। दूसरा है, पूर्व अधिगम पर निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तीसरा, प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। या चौथा, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो पाठ्य योजना किस लिए की जाती है, सबसे उपयुक्त क्या है, तो इसका जो सही आंसर वो बी है कि हम इस तरह से पाठ्य योजना करते हैं कि बच्चे का जो पूर्व अधिगम है, यानी पहले जो कुछ भी उसने सीखा था उसे हम आने वाले अधिगम से जोड़ सकें। ठीक है, आने वाले अधिगम के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक संभव हो सके मॉड्यूल्स को विज्ञान के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए, साथ ही इनका डैश मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डैश दिए हैं, आपको इनमें फिल करना है। पहला है प्रयोगों और प्रौद्योगिकी को, दूसरा है प्रयोगों प्रौद्योगिकी और आंतरिक, ठीक है, दूसरा है हमारा सामाजिक और आंतरिक, तीसरा है प्रौद्योगिकी और बाह्य, और चौथा है व्यवहारिक और बाह्य। तो जहाँ तक संभव हो सके प्रयोगों या प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स को विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित करना चाहिए, साथ ही इनका आंतरिक मूल्यांकन भी होना चाहिए। ये हमारा सही आंसर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगों को शामिल करें और साथ में उसका आंतरिक मूल्यांकन भी करें, यानी जो भी हमने प्रयोग शामिल किया है उसको हम क्या है, उसको हम मूल्यांकन करके भी बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, वैचारिक संकीर्णता यानी कि उनके विचार बहुत संकीर्ण हैं, बहुत कैसे नैरो माइंडेड है, उससे वो दूर रखेंगे। बी, उनमें बृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सी, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। तो आपको बताना है कौन से पॉइंट सही हैं, केवल ए सही है या ए और सी सही है या बी और सी सही है या ये सभी सही है। तो ये सभी सही है, इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना में सचेत रूप से विभिन्न उद्दीपकों को स्थान देना चाहिए। यानी अलग अलग उद्दीपक जो हैं उनको स्थान देना चाहिए अपने शिक्षण प्रक्रिया में, किस वजह से। पहला है प्रयोगों का प्रभाव देखने के लिए, दूसरा विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए, तीसरा यह है उनकी प्राचार्य ने अनुशासित की है या विषय में अपने ज्ञान की उत्कृष्टता को प्रभावित करने के लिए। तो हम जो भी पढ़ाते हैं वो कैसा, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हमें चाइल्ड को ध्यान में रखकर ही आंसर देना है। तो बी हमारा सही है कि विभिन्न उद्दीपकों को स्थान इसलिए देना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी है, जो उनके विभिन्न अधिगम शैलियाँ हैं, जो सीखने के डिफरेंट शैलियाँ हैं, स्किल्स हैं, उनको संबोधित कर सकें। तो ये थे कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं बाद में और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैंने आपको बस इतना समझाने के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं 2-4 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।